everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10 SS. चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब. यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर. लेट्स बिगिन. हमारा फर्स्ट टॉपिक एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, पक्का आता है. ओके, टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन डिपेंड ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. आज हमारा नेशन डिपेंड किस पे है, इंडस्ट्री पे डिपेंड है, पहला पॉइंट. सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल. इकोनॉमिक में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री है उसमें एक अहम रोल अदा कर रही है. सेकंड पॉइंट. थर्ड, दोज कंट्री विच हैव डेवलप्ड मोर इंडस्ट्रियली हैव स्ट्रेंथ देयर इकोनॉमी. अब तीसरा क्या है बेटा, ऐसा कंट्री जिसमें ज्यादा इंडस्ट्री है उसकी इकोनॉमी काफी इंक्रीज है. ओके, थर्ड पॉइंट. फोर्थ, कंट्रीज लाइक यूएस ऑफ अमेरिका, Russia, Japan, South Korea are prosperous and development nation on the basis of their industrial development. काफी एक्सपर्ट है इंडस्ट्री में. नेक्स्ट पॉइंट, those country like where industry are either not developed or less developed are not capable to harness the natural resources or industrial raw material. Okay बेटा. अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. They have to sell their natural resources. They have to sell their natural resources at a cheaper price and purchase the thing made of same raw material from the origin at the higher prices. अब क्या होता है बेटा, in 1853 the first industrial complex of the iron furnace based on charcoal was founded. It is failed. अब देखिए 1853 में जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था हमारा, देखिए जो आयरन की भट्टी थी उसमें से हमको चारकोल मिला, लेकिन वो भी कैसे, ये जो काम है ये भी इसमें हम कैसे, इट वॉज ऑल्सो फेल. ओके बेटा. फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड इन 1854 इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सबसे पहला अटेम्प्ट 1854 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी. फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड इन 1854 इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, ये कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको इजी लैंग्वेज में लिखा है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप इतना लिखोगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुडन, शुगर, पाइप आर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल ऑब्टेन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर. ओके, ये सब किसके थ्रू हमको मिलती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के थ्रू. ओके, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, गारमेंट इंडस्ट्री हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया. अब देखिए जो गारमेंट इंडिया होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. अब देखिए जो कॉटन की इंडस्ट्री 3.5 करोड़ पीपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है. सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करती है हमारे शहर को. इंडिया होल्ड सेकंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया सेकंड पोजीशन पे है चाइना के बाद. ओके बेटा. Export, it is the main industry from the production of the employment point of view. Okay, it is the main, ये main है, ये main production है. Okay, फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई. सबसे पहले जो बनाई गई थी वो बॉम्बे में बनाई गई थी. देयर आर मोर मिल्स इन महाराष्ट्र ऑल्सो कॉल्ड कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया. और भी काफी सारी मिल्स है जो बॉम्बे में है और जो वहाँ सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, उसको क्या कहते हैं, कॉटन पॉलिश. ओके, in Gujarat, Ahmedabad is also called Man of East and Denim City of India. Okay बेटा. पेपर इंडस्ट्री क्या है, मेड आउट ऑफ सॉफ्ट वुड, बाम्बू, ग्रास एक्सेट्रा. इट इज प्रोडक्शन इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा. ओके, देखिए ये पेपर इंडस्ट्री से क्या बनता है, ये मेड आउट ऑफ सॉफ्ट वुड, बाम्बू, ग्रास एक्सेट्रा. और ये सब क्या की प्रोड्यूस कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. ओके, ये कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है. फर्स्ट वन, सेकेंड वर्ड और कॉटन, ये तीन कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसको अच्छे से देखना है आपने. ओके बेटा. के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज अ सेकंड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. सेकंड नंबर पे है. इंडिया होल्ड फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द जूट गुड मेड फ्रॉम जूट. ओके, थर्ड पॉइंट, इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन द एक्सपोर्ट ऑफ द जूट. देश के एक्सपोर्ट के बाद हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे है. प्रोड्यूस 80%, आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस इज 10%, और जो रेस्ट ऑफ प्रोड्यूस है वो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, त्रिपुरा में हुआ था. मच वाटर इज नीडेड टू प्योरीफाइड जूट. ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली. सबसे ज़्यादा जो लोकेटेड कहाँ है, बैंक ऑफ हुगली पे. ओके, अगर जूट के बारे में आएगा, आपने इतना लिख दिया, डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके बेटा. इसके बाद देख लेते हैं सिल्क टेक्सटाइल. इट हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन. आफ्टर चाइना, इंडिया सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड इज सिल्क प्रोडक्शन. ओके, चाइना के बाद हमारा इंडिया सेकंड नंबर की प्रोडक्शन पे है. इंडिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सिल्क. फर्स्ट इज मुलबेरी, सेकंड वन इज एरी, थर्ड इज
तसर फोर इसम होगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट, इन इंटरनेशनल मार्केट इंडियन सिल्क इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन। जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा इंडिया है ना, सिल्क के मामले में टफ कंपटीशन फेस कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ सिल्क की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है। अंडरस्टूड बेटा। अब वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वेरी ओल्ड। जो इसकी हिस्ट्री है ये काफी पुरानी है। ओके, मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन सबसे ज्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ बेटा, पंजाब, और उसके बाद कहाँ आती है, महाराष्ट्र। वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन यूपी, उत्तर प्रदेश में भी है। AH एंड जामनगर इन गुजरात, अहमदाबाद एंड जामनगर इन द गुजरात आर द सेंटर ऑफ द वुलन क्लॉथ। हमारे अहमदाबाद और गुजरात ये सेंटर है किसमें, किस चीज के लिए, वुलन क्लॉथ के लिए। ओके बेटा, वुलन क्लॉथ इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका। ये एक्सपोर्ट कहाँ होता है, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। ओके बेटा, sugar industry, making jaggery from the sugar cane is very old industry in India. As we all know that sugar industry stand second after textile in agrarian industry in India. After reaping the crop of the sugar cane, it has to be squeezed within 24 hours so that the total amount of the water is not reduced. Otherwise sugar content will decrease. Okay बेटा, that is why sugar factories are located नियर सुगर कैन ग्रोइंग सेंटर। इसीलिए शुगर की जो फैक्ट्री होती है वो शुगर कैन जहाँ ग्रो होता है उसके करीब में लगती है। ओके बेटा, शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब जगह पे लोकेटेड है। अब इसके बाद देख लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज द एक्सेस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके बेटा, ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की काफी एक्सेस है। ओके बेटा, इट इज टू बी कंसिडर बेस इंडस्ट्री। इसको बेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। मशीन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट इज प्रोडक्शन। मशीन और जो अदर कंस्ट्रक्शन होते हैं इससे प्रोडक्शन में हेल्प होती है। दिस कैन ऑल्सो कंसिडर की इंडस्ट्रीज को, और क्या कहते हैं बेटा, की इंडस्ट्री कहते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया सो प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टेब्लिश्ड प्रोनोवा इन तमिलनाडु। इट वॉज क्लोज ड्यू टू द सम रीजन। ओके बेटा, फिर ये कुछ रीजन, ये बात क्लोज हो गई। इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। हमारा हिंदुस्तान 5वें नंबर पे है। ओके, स्क्रीन पे जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये पॉइंट एकदम इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा यू विल एबल टू सॉल्व इट। ओके, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इसको अच्छे से एक बुक में नोट डाउन कर लेना और यही पॉइंट्स याद करना। ओके बेटा, अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। ओके, इस आयरन और स्टील के बाद किसका इंपोर्ट होता है बेटा, एल्यूमिनियम का। ओके, दिस मिनरल इज लाइट इन वेट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मेलेबल होता है, स्मूथ होता है, कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द रस्ट प्रूफ। ओके बेटा, bauxite is a aluminum oil. As we all know that it is a aluminum oil. Okay, or अदर मिनरल्स आर मिक्स विद एल्यूमिनियम विच इज यूजफुल आर मेकिंग कार्स। अब देखिए अदर मिनरल्स जो एल्यूमिनियम के साथ मिक्स होते हैं क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं। 40 to 50% of the expenses is incurred in industry. Industry is founded when hydroelectricity and the bauxite easily available. इंडस्ट्री आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ आपको easily hydroelectricity and bauxite available होगा। अब उसके बाद है copper refining. The usage of the copper has increased due to its properties such as easy conductor of the electricity. Okay बेटा, अब copper is useful in the electricity in making of AC and रेफ्रिजरेटर। अब देखिए जो कॉपर इस यूजफुल होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में और इसका यूज कहाँ होता है, एसी, रेफ्रिजरेटर, वो सब में। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट्स ऑफ द इंडिया वाज फाउंडेड बाय ICC, इंडिया कॉपर कॉर्पोरेशन एट घटशिला इन झारखंड। इन 1972 ICC वाज हैंडेड ओवर टू SCL। ओके बेटा, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके बाद देख लेते हैं केमिकल इंडस्ट्री। द पोजीशन ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री इन द इंडिया इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है केमिकल इंडस्ट्री में। ओके, केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। देयर आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक। पेट्रोकेमिकल इज अ मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। ये एक मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है। इट इज यूज इन द आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल रबर्स, प्लास्टिक, गुड्स, कलर्स, केमिकल्स एंड इन मशीन्स। ये सब जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। अंडरस्टूड बेटा, बहुत इजी पॉइंट है, एक बार आप रीड करोगे आपको डेफिनेटली आपके माइंड में कैसे कर लोगे। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट रानीपत इन तमिलनाडु। सबसे पहले 1906 में बना था रानीपत, और जो कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया स्टार्टेड इट इज फैक्ट्री एट सिंदरी। दिस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ, ये इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ है, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। ओके बेटा, अब इसके बाद क्या है, प्लास्टिक इंडस्ट्री। सनराइज, प्लास्टिक इंडस्ट्री को और क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक। ओके,
देखिए प्लास्टिक की डिमांड कितनी बढ़ रही है, एज वी ऑल नो दैट, बिकॉज ये एक वाटर प्रूफ होता है और ये कोई भी शेप में इजीली कन्वर्ट हो जाता है और इसका यूज कहाँ होता है, पैकिंग, केमिकल, टेक्सटाइल, अंडरस्टूड। अब इसके बाद मैं कराने जा रही हूँ सीमेंट इंडस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इज इनवेटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम, एज वी ऑल नो दैट सीमेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, घर बनाने में होता है, रोड्स में होता है, डैम्स में होता है। ओके, इंडिया सेकंड रैंक पे आती है चाइना के बाद, 6% प्रोडक्शन होती है हमारे इंडिया में। ओके, limestone, coal, gypsums are raw material for the cement industry. This raw material and the product have much more weight. और इसके अंदर काफी ज्यादा वेट होता है। कंप्लीटेड। स्क्रीन पे जितने बताए जा रहे हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे एकदम इजी लैंग्वेज में है, आप ये इसको 1 से 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। ओके, ये पॉइंट अच्छे से देख के जाना है, अंडरस्टूड। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या है, दिस इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री इन इंडिया, एज वी ऑल नो दैट काफी पुरानी इंडस्ट्री है। देयर आर द सेंटर टू बिल्ड शिप फॉर मॉडर्न स्टाइल। ओके, देयर आर द विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, बॉम्बे एंड मारमागो विच आर पब्लिक सेक्टर। ये सब कैसे सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। अब इसमें कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ड शिप ऑफ द लार्जर साइज, ये काफी बड़ी साइज है। ओके बेटा, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देख लेते हैं। रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया इन 1905 में एस्टैब्लिश की गई थी। दिस कैन बी सेड दैट द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन द इंडिया। इसको हम कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया, अंडरस्टूड बेटा। BEL was established in 1956 in Bangalore with motive to manufacture equipment for आकाशवाणी एंड वेदर डेवलपमेंट। अब देखिए ये जब स्टैब्लिश हुई थी 1956 में, इसका क्या मोटो था कि आकाशवाणी और जो वेदर डेवलपमेंट है इसके इक्विपमेंट अच्छे से बन सके। ओके, अब रेमेडीज टू स्टॉप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हमारे यहाँ इतना इंडस्ट्री बनी है, इतनी इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री में धुआं निकलता होगा, वो धुआं हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से गंदा करता होगा, गंदा पानी आता होगा, वो हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ रेमेडीज यहाँ पे गिवन है, हमें देख लेना है। ओके, द कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस, हमको प्रोग्रेस करना चाहिए, बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच अ वे दैट, लेकिन प्रोग्रेस ऐसी नहीं होगी जिससे हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए। द अमाउंट ऑफ द पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद प्रॉपर प्लानिंग फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखिए, अमाउंट ऑफ द पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद प्रॉपर प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस ऑल्सो बाय द सिलेक्शन ऑफ अ क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फ्यूल। अब जो पॉल्यूशन है वो किस तरीके से रिमूव होगा, किस तरीके से कम होगा, अगर हम सही इक्विपमेंट, सही फ्यूल यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो पॉल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, द एयर पॉल्यूशन कैन बी स्टॉप थ्रू द फिल्टर एंड स्क्रबर। फिल्टर और स्क्रबर के थ्रू एयर पॉल्यूशन भी हमारा स्टॉप हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरिफाइड आफ्टर ड्यू टू ट्रीटमेंट। और जो इंडस्ट्री से आने वाला गंदा पानी है, अगर उसको भी हम सही तरीके से प्योरीफाई करेंगे तो डेफिनेटली वो भी क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा 1 चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपके तमाम डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं और जितने भी नोट्स मैंने लिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आप SS में 100 आउट ऑफ 100 इजीली सिक्योर कर लेंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You will go and download MSK Education Center on Play Store and get our crash course at very reasonable prices by Tahira ma'am and Nazia ma'am. Thank you so much.